ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर की सरकार पर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रही है। रायपुर से लेकर बिलासपुर, गरियाबंद, सूरजपुर और भी ऐसे कई तमाम इलाके जहां पर इस वक्त क्या हलचल है। काउंटिंग से पहले 11 फरवरी को वैसे तो मतदान हुआ था, लेकिन आज मतगणना है जिसका बेसब्री से इंतजार था। तमाम राजनीतिक दल इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, आज उनके रिजल्ट आएंगे। निकाय चुनाव 9 बजे से वोटिंग, माफ कीजिएगा, काउंटिंग शुरू होगी। 10 नगर निगमों के नतीजे आएंगे। 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर मारी जा रही है। आज नतीजों का दिन है और इसके लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है ताकि अच्छे परिणाम आए। इसके लिए भगवान से आशीर्वाद लिया जा रहा है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में 72.33% वोट डाले गए थे। इनमें से पुरुष 73.26 और महिलाएं 71.75% हैं। यानी पुरुषों ने महिलाओं से करीब 1.5% ज्यादा मतदान किया, जबकि महिला मतदाता 29 जिलों में पुरुषों से ज्यादा है। यहां आपको देखने को मिलेगा कि आखिर कुछ ही देर बाद कि किसने किसे चुना है। निकाय चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती शुरू होगी। 9 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि 10:30 से 11 के बीच में नगर पंचायतों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन नगर निगमों के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। नगर निगम के लिए 12 से 1 बजे के बीच नतीजे आने पूरी तरह से जो संभावना है उसकी जताई जा रही है। थोड़ा वक्त भी लग सकता है। बालोद जिले के नगरीय निकायों में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हैं। सुबह 9 बजे से ही जिले के सभी 8 नगरीय निकाय के मतगणना शुरू हो गए होंगे। 9 बजे से बालोद नगर पालिका के लिए 6 टेबल, इसके अलावा 14 दली राजहरा नगर पालिका में अन्य सभी नगर पंचायतों में जो है इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार तस्वीर आप तक पहुंचा रहे, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता ने मतगणना केंद्र का जो है जायजा लिया। आइए आपको दिखाते एक रिपोर्ट। सीधी तस्वीर है, हम दिखाना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को। और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। राजधानी रायपुर के 70 वार्डों में जो गिनती है वो शुरू होगी और उसके बाद अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो 79 जो प्रत्याशी हैं, महापौर के उम्मीदवार हैं और इसके अलावा जो अध्यक्ष पदों के लिए जो जिन्होंने अपना भाग्य आजमाया है 606 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला होगा। और इसी तरह से पार्षद के लिए पूरे नगरीय निकाय के 1889 जो पार्षद है उनके भाग्य का फैसला है वो होगा। और आप देखिए राजधानी रायपुर का ये काउंटिंग सेंटर है। यहाँ पर 9 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। ईवीएम खुलेगा और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 15 राउंड की अधिकतम 15 राउंड की गिनती है वो हो सकेगी। और इसके साथ ही साथ जो पोस्टल जो बैलेट है जो डाक मत पत्र हुए हैं उनके लिए 10 अलग टेबल है वो लगाए गए हैं। और कुल मिलाकर 10 कमरों में जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो की जाएगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है, किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो। यहाँ पर डॉग स्काउट को भी बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नगरीय निकाय में शहर सरकार किसका बनेगा, कौन शहर का सरताज किसके सर पर लगेगा, उसकी अब जो कुछ देर बाद ही घोषणा है वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है, बड़ी संख्या में बल यहाँ पर बुलाया गया है। चुनाव जो अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो मतगणना में काम करेंगे यहाँ पर, तो उन सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाकायदा एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग दलों के जो एजेंट्स हैं वो आ रहे हैं, सभी अपने अपने जीत के दावे हैं वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब जो एजेंट्स हैं जो मतगणना कार्य में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे। आप बताएंगे कि क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या होगा परिणाम को लेकर के, बताएं। उम्मीदें तो अच्छी है, जीत के आश्वस्त लेके जा रहे हैं अंदर हम लोग जी, क्योंकि अच्छे दमखम से और लगातार जनता का प्यार मिलता गया, इस कारण से हम लोग
अच्छे खुशी के साथ अंदर। युगल तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं और शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, आप मतगणना केंद्र पर जायजा जो लिए हैं वो हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। शेख इमरान, अगर आप दिखा पाए, अगर आप वहां मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और आप अगर दिखा पाए कि क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, पुलिस प्रशासन की कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं, क्या कोई राजनीतिक दल भी यहां पर पहुंचेगा? क्योंकि ये जरूर रहता है कि हम जश्न मनाएं और यहीं पर मौजूद रहे, एक भरोसा रखने के लिए, तो कुछ ऐसा भी कोई मूवमेंट वहां पर? तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और सुबह से वो मंदिर पहुंचे हुए हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं अच्छे परिणाम के लिए। और मैं आपको मतगणना स्थल दिखाऊंगा। देखिए, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है हर परिस्थितियों से निपटने के लिए, और जो मतगणना करने वाले जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं वो तमाम व्यवस्थाएं दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि किस तरह यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाया गया है, बैरिकेड्स लगाकर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर वो आते हैं तो किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। और इसके बाद देखिए कि यहाँ पर प्रक्रिया किस तरह यहाँ पर शुरू है। जो उनके एजेंट आएंगे या फिर कैंडिडेट रहेंगे वो किस तरह से करेंगे। बल तैनात है और तमाम मतगणना करने के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पूरी व्यवस्थाओं के साथ कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए, और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए कि किस तरह वहां पर वो बैरिकेड्स लगाया गया है और तमाम व्यवस्था की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब यहाँ पर कैंडिडेट्स आएंगे और मतगणना स्थल में वो रहेंगे तो कई बार रिकाउंटिंग की स्थिति आ जाती है। उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर सभी मतगणना अधिकारी हैं, और निश्चित तौर पर हम जो गतिविधियां देख रहे हैं वो काफी ज्यादा अब बढ़ गई है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये काउंटडाउन उन प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें लगातार अब बढ़ाते जा रही है। जितना कम समय मिलते जा रहा है उसी तरह से तैयारी भी उतनी तेज कर दी गई है। बड़ी संख्या में देखिए कि यहाँ पर चेयर्स भी लगाए गए हैं ताकि जो लोग आते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था हो, और पुलिस बल यहाँ पर है। और मैं जैसे बाहर निकल रहा हूँ तो देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो ये तैयारी है मतगणना केंद्र की, क्योंकि मतगणना केंद्र में सरकार चुनने का ये वक्त है, और ऐसे समय में उनके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं रहती। बिल्कुल, और देखिए शहर में किसकी सरकार, और ये आपको दिखा रहे, गरियाबंद से तस्वीर भी दिखा रहे थे शेख इमरान कि वहां पर पुलिस प्रशासन की टीमें तैनात हैं और अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। इंतजार है कि 9 बजे जल्दी से और शुरू हो काउंटिंग। सबसे पहले मतगणना केंद्र पर तमाम जितने भी प्रशासनिक प्रोफाइल के लोग हैं वो पहुंचेंगे, और उसके बाद यहां से जो धीरे धीरे कार्य है वो शुरू किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद अहम है और तैयारियां लगातार हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकायों के लिए सेजबहार में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ के 70 वार्डों के 1095 मतदान केंद्रों के मतों की गिनती लगभग 15 राउंड में पूरी होने की संभावना है। 104 मतगणना टेबल और पोस्टल बैलेट की गणना के लिए 10 टेबल लगाए गए हैं। यहाँ रायपुर नगर निगम के अलावा 5 नगर पालिकाओं और 5 नगर पंचायतों में भी मतगणना होगी, जिनमें आरंग, तिल्दा, नेवरा, अभनपुर, गोबरा, नवापारा, मंदिर, सौद और कुरा, माना कैंप, खरौरा, चंदखुरी, समौदा शामिल है। तो रायपुर की इन जगहों पर आज जो है काउंटिंग, इन जगहों के लिए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। आज नतीजे जो हैं वो घोषित हो जाएंगे और सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हमारे साथ संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। रायपुर से युगल तिवारी लगातार जुड़े हैं, बिलासपुर से हमारे साथ उमेश मौर्य जुड़े हुए हैं, गरियाबंद से शेख इमरान हमारे साथ है और सूरजपुर से वरुण हमारे साथ है। वरुण, अगर हम कैंडिडेट्स के प्रभाव को समझना चाहे इलाके में, तो क्या लगता है कि इस कैंडिडेट का कितना प्रभाव है, लोकप्रियता कितनी है किसकी, और जिस तरीके की मेहनत प्रचार प्रसार के दौरान की गई है, क्या जनता के दिल तक वो पहुंचे हैं पूरी तरीके से?
देखिए, सबसे पहली बात तो है कि पिछले बार अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी क्योंकि पार्षदों से ही अध्यक्ष बने थे। और इस बार जो नगरपालिका सूरजपुर में जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी है वो खुद पार्षद रह चुकी थी, उसे अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा में जो पूर्व में मतलब इससे पहले भी एक बार उनके जो पति हैं वो खुद बड़े भाजपा के नेता है, देवंती साहू जो इस बार के प्रत्याशी उनके पति थे, वो खुद अध्यक्ष रह चुके थे। तो कुल मिला के एक तरफ है कि शासन सत्ता डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, तो उनकी भी प्रचार प्रसार या मुद्दे दावे वो जनता के बीच में जोर शोर के साथ नजर आए। और यही हाल कांग्रेस जो था बीते 5 साल में जो उनके दावे कुछ अधूरे रह गए उनको पूरा करने के मुद्दों के साथ में वो भी मैदान में रही। तो जमकर दोनों ही जो भाजपा कांग्रेस दोनों ही कैंडिडेट के दावे और वादे वो जमकर नजर आए और जो जनता के मुद्दे थे वो भी अलग से नजर आए। अब देखना यह है कि केवल 2 ही लोगों के बीच में टक्कर है, ऐसे में जो दोनों के वादे दावे वो जनता के बीच कितने कारगर साबित होंगे, क्योंकि 9 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी और एक राउंड ही है, क्योंकि 18 वार्ड है यहाँ पर और 18 टेबल लगाई गई है, एक राउंड में ही मतगणना होनी है। इसका मतलब 9 बजे मतगणना शुरू होगी और चंद कुछ घंटों के अंदर में ही रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। जो दोनों दल हैं, दोनों चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की, उनके दावे वादे कितना प्रभावित कर सके मतदाताओं को ये जल्द ही पता चल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी मैं। गरियाबंद से शेख इमरान जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, यहाँ के कैंडिडेट्स और उनके प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कितना प्रभाव है किसका? देखिए, हम अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो पहले भाजपा का यहाँ जोर था। पालिका में भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, नगर पंचायतों में भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और निश्चित तौर पर अब उन सीटों पर कांग्रेस की नजर है। तो कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो सीधी टक्कर जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने जो सरकार रहते हुए जिन वादा किया है कि कैसे वो शहर का विकास करेंगे, तो वहीं जो कांग्रेस है उनकी खामियों को गिनाने के प्रयास किए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने पूरी दमखम यहाँ पर लगाया है। उनकी प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार बदलाव की स्थिति नजर आ रहा है और बदलाव किस पर है ये तो वक्त बताएगा और ये मतगणना के बाद वो फैसला और परिणाम बताएंगे कि जनता ने आखिरकार किसको अपना मत दिया है, किसको अपने शहर का सरकार चुना है। तो ये जो फैसला है आपसे कुछ देर बाद होगा। और जो हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने 1 साल के पूरे कार्यकाल को गिनाया है कि और जहां जहां भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं वहां विकास को गिनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने ये कहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी पूरी तरह से भाजपा को कहीं न कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश की है, जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि अगर उनकी सरकार आती है शहर में तो वो कैसे विकास करेंगे। विकास के दौड़ में दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, दोनों दल के जो प्रत्याशी हैं वो काफी दम झोंके हैं। लेकिन इस बार जनता जो है, जनता से हमने जब शहर की सरकार बनाने के लिए जब बात किए तो जनता के पास कई बड़े अहम जो मुद्दे थे, सफाई के मुद्दे थे, शहर में विकास के मुद्दे थे, सड़क का मुद्दा था और महिलाओं को हो रही समस्याओं का मुद्दा था, वार्डों में हो रही समस्याओं का मुद्दा था। तो ये तमाम तरह की जो मुद्दे हैं स्थानीय तौर पर हावी रहे हैं। और ये अगर देखा जाए तो जो बागी हैं भाजपा और कांग्रेस में, इनकी भी कमी नहीं रही है, क्योंकि बागी भी कहीं न कहीं पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, निर्दलीय खड़े होकर इनकी रणनीति को पूरी तरह से फैल करने की कोशिश की है। लेकिन ये उनका जो कोशिश है ये कितना सफल होता है ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा। मतगणना स्थल पर इस वक्त मैं हूं और अब से जो भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। देखिए कि सुरक्षा के लहजे से अब जो है यहाँ पर बराबर अब जो है चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, लोगों का जांच किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। गेट से यहाँ पर बंद किए जा रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और प्रक्रिया जो है अंदर चल रहा है। और यहीं से अब से कुछ देर बाद वो फैसला हो जाएगा, जनता जो मत करी है कि शहर की सरकार आखिरकार जनता ने किसे चुनी है। भाजपा कांग्रेस ने पूरी तरह से जो दम झोंका है, किस में कितना जोर है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन हम भाजपा और कांग्रेस की समीकरण की बात करें तो हर जगह हमने देखा है कि टिकट वितरण के बाद कई भाजपा और
और कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई थी और बगावत करके कई जो पार्टी के ही जो लोग हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इनकी समीकरण बिगाड़ने पहुंच गए थे। और ये देखना होगा कि मतगणना के बाद क्या भाजपा कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होता है या फिर कांग्रेस को फायदा होता है या फिर कांग्रेस को फायदा होता है। निश्चित तौर पर जो उमेश मौर्य भी बिलासपुर से जुड़े हैं। उमेश, आप इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां क्या हलचल और क्या प्रोफाइल है यहां पर कैंडिडेट्स का, कितना प्रभाव है ये भी बताइएगा। हमारे साथ पूजा विधानी है। भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में पूजा विधानी जी को उतारा है और आप देख सकते हैं कि ये सुबह से ही मंदिरों में अर्जी लगा रही हैं, कामना कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते, उन्हें जीत मिले। हमारे साथ सीधे तौर पर पूजा विधानी जी से ही बात करते हैं। पूजा जी, कैसी कटी रात, क्योंकि अब कुछ देर बाद जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे? थोड़ा सा टेंशन तो है, मतलब लीड कैसा रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद और हम जो है नगर निगम में सरकार बना रहे हैं। जब आप मतदान होना था उससे पहले जब आप जनता के बीच जा रही थे वोट मांगने, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा था? क्या लग रहा था, क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर वोट किया जनता ने? बहुत अच्छा रिस्पांस था। क्या है, जनता का प्यार मिल रहा था, जनता का प्रतिशत जो मिल रहा था उससे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब जनता चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आए, नगर निगम संभाले, क्योंकि पिछले 5 साल से कुछ बिलासपुर में विकास नहीं हुआ था। तो एक आस लगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जनप्रतिनिधि के प्रति कि जनता की भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो बहुत अच्छे से विकास कार्य होगा। ये आस और उसके साथ जो है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। आप खुद ही देख रहे थे, मैं जब चुनाव मैदान में उतरी थी तो खुद ही जनता जो हमारे साथ जुड़ के आ रही थी और समस्या बता रही थी। लेकिन एक कमी भी देखी गई कि जितना वोट प्रतिशत होना था 51% ही वोट प्रतिशत हुआ है, तो कांग्रेस का ये दावा है कि उसको इसका लाभ मिलेगा। आप किससे देखते हैं इस बयान को? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुत गर्मी भी था और वोटर लिस्ट का थोड़ा से मतलब इधर उधर होने के कारण भी जो है लोगों को परेशान हो रहे थे कि वोटर उनका मतलब स्लिप नहीं मिल रहा है, ये सब है। लेकिन उसको बिल्कुल उमेश बने रहिए। उमेश, बातचीत का सिलसिला जारी रखिएगा और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब हमारे साथ बने रहिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लगातार ये महा कवरेज जारी रहेगा।